पवन सिंह जी को अरे ये तो मर्द नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब आरोप हमेशा से लगाते हैं। देखिए आरोप वही लगाते हैं जिनमें खुद की कमी होती है। मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे ही इस टाइप के कमेंट कर सकते। बच्चों का ही काम होता है कि बड़ों का टांग खींचना, बड़े कभी नहीं करेंगे। बड़े बोल देंगे अच्छा ठीक है बेटा तू अभी बच्चा है तू शांत रहे। तो लेकिन जो हीरो होता है उनका कभी एज नहीं होता है। देखिए पवन सिंह जी इज लाइक अ ब्लैक हॉर्स, वो जिस चीज पे हाथ रख देंगे वो सोना बन जाएगा। तो बिहार एक टाइम पे लालू जी के नाम से जाना जाता था, अच्छा बुरा जो भी बोल लीजिए। पवन सिंह जी के नाम पे लोग जानते कि भाई वो एक बहुत बड़े स्टार है और उनका ये गाना फेमस हुआ है और उनका जो लुक है वो एकदम साउथ इंडियन लुक है। तो सीधा पवन सिंह जी का गाने पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे उनके दो, एंड सब लोगों ने उस गाने पे डांस किया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में, आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में और आज हमारे साथ आई ग्लैम के फाउंडर डायरेक्टर देवजानी मित्रा जी हैं और मैम बहुत ही प्यारी है। तो मैम कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मुझे तो मैंने भोजपुरी आती नहीं, बट मैं एक वर्ड ज़रूर बोलूँगी, कैसन बा। क्या बात है, मतलब अच्छा मैम बिलोंग आप कहाँ से करती हैं? मैं मेरा जन्म अगर मैं बताऊं तो वो बंगाल में हुआ है, लेकिन कर्म भूमि मेरा बिहार है। बिहार है। 13 साल से 13 साल से बिहार में रह रही हैं, यानी बंगाल से भोजपुरी थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कितनी प्रॉब्लम आती है बोलने में? नहीं प्रॉब्लम नहीं आती है, बट थोड़ी बहुत समझ में आती है। जैसे आपको अगर मैं बंगाली में बोलूँ तो आपको कैसा लगेगा? तो मेरे लिए हाँ, तो मेरे लिए भोजपुरी भी वैसे ही, बट कैसन बा, ठीक बा, प्रणाम करेदा, करेता, ऐसा कुछ है। सबको प्रणाम करते हैं को क्या बोलेंगे, प्रणाम करेदा। मैम आपका जो ये आई ग्लैम है इसके बारे में पहले मुझे बताइए और हमारे दर्शकों को भी, क्या है ये? जी सबसे पहले तो आई ग्लैम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लास्ट 8 सालों से बिहार, बंगाल, ईस्ट इंडिया में भगवान के कृपा से अच्छा कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग युवा बोलिए, पुरुष महिला, सबको लेकर इनको प्लेटफॉर्म देते हैं ब्यूटी पेजेंट पे। ब्यूटी पेजेंट वो भी ये नहीं कि भाई आपने लोकल में कुछ करके छोड़ दिया, उनको इसको करियर ऑप्शन बनाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री पूरे भारतवर्ष में, जो अगर जीडीपी की मैं बात करूँ, जीडीपी में मात्र 1% होल्ड करता है पूरे वर्ल्ड में। मतलब मात्र टर्नओवर अगर मैं बताऊँ इंडिया में 1000 करोड़ की है और ऑल ओवर द वर्ल्ड 20,000 करोड़ की है। तो सोचिए अगर हम लोग उस टर्नओवर को थोड़ा बढ़ाने में हेल्प करें और बिहार से, बंगाल से, यूपी से अगर लड़के लड़कियां अगर आगे जाके अपने राज्य का नाम अगर रोशन करें तो क्या दिक्कत है? तो उसके लिए जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, चलना कैसे, बोलना कैसे, खड़े कैसे रहना है, मॉडलिंग में पोजेस कैसे देना है, अगर आप एक टी शर्ट का ऐड कर रहे हैं जीन्स के साथ तो उसमें खड़े, ज़्यादातर लोग गलत सिखाते हैं कि घड़ी को ऐसे पकड़ लेते हैं, मुंह ऐसा कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। और उसके बाद हम लोग के साथ ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हम लोग काम करते हैं, उनको फिर उसमें रोजगार देते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ या आई ग्लैम कंपनी के साथ भी जुड़ के अपना करियर भी बना रहे हैं। क्योंकि मैम एक बिहार एक वो ऐसा राज्य है जहाँ पे लोगों को ये चीज़ मॉडलिंग एक सुन के ऐसा आता कि नहीं यार बेटी पढ़ लिख के कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, कुछ नाम कमाएगी, ये मॉडलिंग क्या करेगी। ये ज़्यादातर बॉम्बे वगैरह, दिल्ली वगैरह में ये चीज़ें अप्लाई होती है। तो क्या लगता है बिहार में? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ऐसा होता सबसे ज़्यादा क्रेज़ आपका यूपी और बिहार में ही है। रीज़न इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मॉडलिंग के बारे में लोग जानते नहीं है। और आप जब जानते नहीं हो तो लोग 2-4 घटनाओं को देख के उस पर क्या कहते हैं आपका डिसीजन लेते कि अरे भाई इनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ। लेकिन अगर आप वहीं पे देखिए, आपका त्रिपाठी जी को देख लीजिए, मनोज बाजपेयी जी को देख लीजिए, या फिर मिश्रा जी को देख लीजिए, ये लोग सब यहीं से आगे बढ़े हैं। हाँ भाई वो एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ गए, लेकिन आज बड़े बड़े ब्रांड जो है उनको भी एज अ मॉडल ले रहे हैं। तो मॉडलिंग में डिपेंड करते कि आप कपड़े क्या चूज करो। अगर आप कंफर्टेबल हो साड़ी में तो साड़ी चूज करो, अगर आप वेस्टर्न वेयर में कंफर्टेबल होता वो चूज करो। तो इसके ऊपर हम लोग एडुकेट करते कि भैया मॉडलिंग जो है, मॉडल किसको कहते हैं? जिसकी फिगर पतला हो, परफेक्ट हो, मैनीक्वीन जैसे देखने में हो, जिसका कमर आपके हाथ में आ जाए वैसा हो, है ना, जिसका मैंने समझी कि स्केलेटन, एक शरीर के एक आपका कंकाल के ऊपर अगर आप चमड़ा लगा देंगे तो उसको बोलते हैं मैनीक्वीन। तो वही जो फिगर जिनका होता है उनको हम लोग मॉडल बोलते हैं। लेकिन आजकल का ट्रेंड आपका बदल गया। आप पतले हो, मोटे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना प्लस पॉइंट है उसको देख के भी मॉडलिंग होती है। और देखिए डॉक्टर, इंजीनियर भी आजकल मॉडलिंग करें। मानुषी चिल्लर कोई देख लीजिए, प्रियंका चोपड़ा कोई देख लीजिए, सुष्मिता सेन को, ये लोग भी बहुत पढ़े लिखे। ऐसा नहीं कि भाई कुछ और नहीं मिला तो मॉडलिंग करें। तो करियर ऑप्शन हमेशा
ऐसा होना चाहिए कि जो आपको पैशन हो। जैसे मेरा पैशन है कि भाई हम लोगों को टैलेंट में आगे बढ़ाएं, बिहार का नाम आगे बढ़ाएं, बंगाल का नाम आगे बढ़ाएं, और भगवान की कृपा से 8 साल से हम ये कर भी रहे हैं और धीरे धीरे करके लोग इस पे बहुत इंटरेस्टेड भी हैं। लोग देखिए स्टाइल को फॉलो कर लेते हैं कोई एक्टर का हेयर स्टाइल देख के, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भाई उनके ऊपर वो सूट करेगा कि नहीं। तो वो सारी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं कि स्टाइलिंग कैसे हो, किस ढंग से हो। तो मॉडलिंग एक बहुत छोटा पार्ट है, उसके अंदर की जो चीज़ है वो है आपकी ट्रेनिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप बात कैसे करोगे, आप दिखोगे कैसे, आपको देख के लोग इंप्रेस कैसे होंगे, वो सारी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी के यूथ में वो चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है और ये अच्छी चीज़ है। और देखिए कोई भी चीज़ आसान तो नहीं होता है ना गौरी, उसमें तो मेहनत लगती है। तो ठीक है, थोड़ा और लगेगा समय। क्या बात है। मैं बात कर ली जाए चिराग पासवान जी से भी आप जुड़े हुए हैं, इसमें भोजपुरी, बिहार की हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए एक समय चिराग जी का जो करियर हुआ था वो एक्टर थे, और ऐसा नहीं कि भाई कोई फ्लॉप हुए थे, ही वो चूज़ किए कि भाई उनको एक्टिंग, वो क्या थे, पहले थे पर्दे पे हीरो। रियल हीरो आप कब बनते हो? जब आप उतर के धरती पे काम करते हो। तो अभी वो पूरे बिहार वासियों के लिए अभी वो रियल हीरो बन गए। जो काम वो पर्दे पे करते थे, गुंडों को मारना, लोगों से पंगा लेना, अभी वो रियलिटी में गुंडों से पंगा ले रहे हैं, जो आपके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या फिर जो लोग बिहार राज्य के बारे में सोच, अभी वो उनका जंग अभी रियल जंग है। तो मेरे लिए तो भाई स्टाइल आइकन बोलिए या फिर यूथ आइकन बोलिए, फिलहाल तो बिहार का वही है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट जगत से बहुत बड़ा स्टेप लिए और वो रियलिटी लाइफ में वो हीरो बन गए। क्या बात। मैम पवन सिंह को जानते हैं? अरे पवन सिंह जी को कौन नहीं जानता है भाई। मैंने उनका जो गाना है लॉलीपॉप लागेलू, हमारे हर एक पार्टी फंक्शन में जब हम लोग कैलकाटा में होते हैं, फ्रेंड्स के बर्थडे में, वो गाना तो बजना ही है। इवन इस बार हम जब बनारस गए थे दर्शन के लिए, तो भाई हम लोग ये मानते, बंगालीज में मानते कि आप 1 तारीख को जो काम करोगे वो पूरे साल करोगे। तो गाड़ी में आते आते बंगाली गाना सुन लिए, इंग्लिश गाना सुन ली, हिंदी। तो फाइनली मैंने अपने स्टाफ को बोला कि भाई पवन सिंह जी का गाना लगाओ, नहीं तो पता चला पूरा साल हम लोग भोजपुरी गाना ही नहीं सुनेंगे। और पूरी गाड़ी में हम लोग लॉलीपॉप लागेलू गाना भी सुने और गाड़ी में बैठते डांस करते हुए भी वापस आए। खेसारी जी को जानते हैं? खेसारी जी को जानते हैं, बट पवन सिंह जी का क्रेज अलग है। अच्छा, पर पता है खेसारी लाल यादव जी कहते हैं पवन सिंह जी को, अरे ये तो मर्द नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब आरोप हमेशा से लगाते हैं। देखिए आरोप वही लगाते हैं जिनमें खुद की कमी होती है। मुझे तो नहीं लगता कि पवन सिंह जी को किसी के आरोप या प्रत्यारोप की जरूरत है। ही इज अ स्टार, ही इज लाइक अ भोजपुरी इंडस्ट्री के वो अमिताभ हैं शाहरुख के साथ, अगर आप कंपेयर करेंगे। और उनका जो एक हीरोइज्म है वो कोई एज का मोहताज नहीं है। आप जब सक्सेस की चरम सीमा में पहुंच जाते हो और आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हो, तो आपको कंपैरिजन किया जाता है लेजेंड्स के साथ, अमिताभ के साथ कंपेयर किया जाएगा, आपको शाहरुख के साथ कंपेयर, तो वो उस लीग के लीडर है। तो उनके ऊपर कीचड़ उछालने का मतलब है अपने ऊपर कीचड़। कहते हैं ना कि ऊपर में अगर थूक फेंकोगे तो थूक अपने ऊपर ही आएगा। तो खेसारी लाल जी यूथ का आपका हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूथ को भी उनका इस टाइप की बातें पसंद आएगा। और समवेयर बुरा मत मानेगा, खेसारी लाल जी का बहुत सारे ऐसे गाना है बहुत ही अश्लील है, उनको एक रिस्पेक्टफुल गाना मैंने नहीं देखा। हमेशा वो ऐसे ऐसे मूवीज़ में या फिर ऐसे ऐसे गाना बनाते हैं जिसमें कि आप, मैं तो क्या, कोई भी अपने फैमिली के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। तो बात करेंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि पवन सिंह जी अब हीरोइन के साथ रोमांस करते हैं तो बुढ़े लगते हैं। भाई तो शाहरुख भी तो अभी आपके पठान में आपके किए रोमांस, लेकिन जो हीरो होता है उनका कभी एज नहीं होता है। देखिए पवन सिंह जी इज लाइक अ ब्लैक हॉर्स, वो जब तक चाहेंगे तब तक वो हीरो बन सकते हैं, चॉइस उनका है, वो जिस चीज़ पे हाथ रख देंगे वो सोना बन जाएगा। तो उनको किस चीज़ की कमी? ही इज़ अ हीरो फॉर एवरीवन, वो सबका हीरो है। वो बच्चे का भी है, वो बूढ़े का भी है, वो यूथ का भी है, वो महिला का भी है। और पवन सिंह जी का नाम ही काफ़ी है। आप कोई भी जगह जाइएगा इंडिया में, कोई भी जगह, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, पवन सिंह का नाम लीजिएगा। पवन, जैसे आपके बिहार एक टाइम पे लालू जी के नाम से जाना जाता था, अच्छा बुरा जो भी बोल लीजिए, पवन सिंह जी के नाम पे लोग जानते कि भाई वो एक बहुत बड़े स्टार है और उनका ये गाना फेमस हुआ है, और उनका जो लुक है वो एकदम साउथ इंडियन लुक है। तो ऐसे ही लड़के लड़कियां औरत हर एज के लोग उनके लिए पागल है। इवन आई ऑल्सो लाइक हिम, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। क्या बात है मैम। एक सवाल रहेगा, पवन सिंह जी को इंटरनेशनल स्टार कहा जाता है, जहाँ तक हमारे भारत में बहुत सारे स्टार हैं, पर हमारे भोजपुरी, हमारे बिहार के स्टार
पावर स्टार को इंटरनेशनल स्टार एकदम आपने सही कहा, मैं वही आपको बोलने वाली थी। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी आपका 2 साल पहले, हम लोग तब बाहर गए थे कोविड से पहले, तो वहाँ पे लोग क्या गाना चला सकते, हिंदी इंग्लिश वो सब भूल गए, सीधा पवन सिंह जी का गाने पे, बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे उनके दो, एंड सब लोगों ने उस गाने पे डांस किया। तो देखिए तरक्की इसी को कहते हैं कि आपका पहचान जब आपके सीमा से इतना बाहर चला जाए, आपको भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ लोग जानते हैं। तो इस टाइप के आपके बड़े आपके शख्सियत या फिर इस टाइप के हीरो के बारे में गलत बात करना बहुत ही नॉर्मल है कि भाई आप जब आगे बढ़ोगे तो कुछ लोग जल के बात करेंगे, और जनरली जलन उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों को पता है कि भाई अभी वो बच्चे हैं, और बच्चे ही इस टाइप के कमेंट कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब यानी कि आप कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी बच्चे हैं? डेफिनेटली, देखिए बच्चे ही इस टाइप के कमेंट कर सकते हैं, बच्चों का ही काम होता है कि बड़ों का टांग खींचना, बड़े कभी नहीं करेंगे, बड़े बोल देंगे अच्छा ठीक है बेटा तू अभी बच्चा है तू शांत रहे, तो मैं तो वही बोलूँगी। अच्छा मैम, मैसेज क्या रहेगा स्टार्स के लिए जो कि आजकल भोजपुरी में जिस लेवल की भोजपुरी इंडस्ट्री जा रही है उस लेवल का यहाँ पे कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो रही है? देखिए मैं एक बात बताती हूँ, बिहार एक ऐसी धरती है, बुद्ध की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ पे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी है, राजगीर जैसा जगह है, मैथिली कल्चर इतना फेमस है, अलग अलग लैंग्वेज है, मगही है, भोजपुरी है, और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज जो हम लोग नहीं जानते हैं, जहाँ पे मैथिली ठाकुर जो है एक लड़की जो इतनी प्यारी है, वो जाके पूरे देश विदेश में एक अलग लेवल पे बिहार का नाम रोशन करती है। तो क्यों ना हम लोग भोजपुरी कल्चर को या फिर भोजपुरी गाने को थोड़ा और ऐसा बनाएं कि जिसमें लोग प्रेम कर बैठे। जैसे बंगाल में रविंद्र संगीत है, बंगाल में आप देखिए कल्चर में साड़ी धोती एक कॉमन है, तो यहाँ पे भी उस कल्चर को अगर हम लोग थोड़ा आगे लेके जाएंगे ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है, जिसमें आपको अंग प्रदर्शन की अश्लीलता के लेवल पे जाने की ज़रूरत। बॉलीवुड में भी ये चीज़ें होती है, लेकिन बॉलीवुड में चीज़ें वल्गर नहीं लगती है, भोजपुरी का गाने सुनते ही लोगों के मन में आ जाता है भाई वो तो वल्गर है। तो ये नहीं हो तो ज़्यादा बेटर हो, तब आपके जैसे हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी से बहुत प्यार करते हैं, उनके गानों से बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत इज्जत देना चाहते हैं, तो भोजपुरी स्टार को भी हम लोग बहुत मानते हैं। तो अगर वो इस लेवल को थोड़ा ठीक कर लेंगे ना गौरी, तो शायद और बहुत अच्छा हो सकता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जातिवाद को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि भाई भोजपुरी में तो ज़्यादातर ये चलते हैं, एक तरफ हैरान और एक तरफ बबुआन, दोनों एक ऐसे गाने बनाते हैं जिससे सुन के हैरान को बुरा लग जाता है, और बबुआन वाले ऐसे गाना बजाते हैं, हैरान वाले ऐसे बजाते हैं ताकि बबुआन को बुरा लग जाए। देखिए ऑनेस्टली बताइए, ये जातिवाद का खेल जो है ये पॉलिटिक्स से शुरू हुआ था। लोग अपना अपना वोट बटोरने के लिए यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, भूमिहार, फलाना ढमकाना दुनिया भर का, लेकिन आप जैसे स्टेट से बाहर जाओगे ना लोग आपको एक ही नाम से पहचानते हैं, वो है बिहारी। तो बिहारियों की इज्जत के लिए गाना बनाइए। आप आपस में लड़ झगड़ के अगर कुछ हासिल हो सकता था तो अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ सकती थी, लेकिन हम लोग जब नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं यही खामी है। तो जातिवाद के गाना बजाना बंद करके बिहारियों के लिए गाना बजाइए कि हम सब बिहारी है। जैसे हमारे नेता चिराग पासवान जी का नारा ही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो भाई बिहारी फर्स्ट के ऊपर भी कुछ गाना बना ये कीजिए। मैं तो पवन जी से ही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि चिराग जी के साथ आप मिले भी हैं और चिराग जी भी आपको बहुत प्रेम करते हैं, तो इस टाइप के कुछ गाना अगर बजाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि आप एक राउडी और एक बहुत ही स्टाइल वाले आप हीरो हैं, तो आपसे ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं, बच्चों से तो हम नहीं करेंगे ऐसा उम्मीद। पवन भैया जब चिराग भैया से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि चिराग भैया प्रणाम, ये चीज़ लोग ज़्यादातर वायरल रील्स पे कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा ही होना चाहिए कि जब एक बड़े लीडर दूसरे बड़े लीडर से मिलेंगे तो ऐसे ही प्यार भरे शब्द होने चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि पवन सिंह जी एक ऐसे एसेट है आपके क्या कहते हैं यूथ के लिए बोलिए या फिर कोई भी एज ग्रुप के लिए बोलिए, बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एसेट है। और जब आप एसेट बनते हो तो लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, और आई एम श्योर कि पवन जी ऐसे करके झाड़ते, वो सब बातों को ऐसे करके झाड़ते वो चलते होंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार और बहुत सारा क्या कहते हैं गुड विशेस उनके साथ है। कभी मौका मिलेगा तो उनके साथ भी एक दो बातें हम लोग भी कर लेंगे। दर्शक से क्या कहेंगे मैम? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई अपने भोजपुरी कल्चर को और बड़ा करे, ताकि हम लोग भी भोजपुरी के गाने जो है वो टैलेंट राउंड में, जब बच्चे टैलेंट राउंड का परफॉर्मेंस करते हैं, बॉलीवुड के गाने नहीं बजा के हम लोग भी भोजपुरी फोक का गाने बजाएं और भोजपुरी कल्चर को बहुत आगे लेके जाएं। क्योंकि मेरा बहुत मन है, क्योंकि बिहार से हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ मुझे बिहार ने दिया है, ये मेरी कर्म भूमि रही है। अगर मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ मिलकर भी कुछ अच्छे काम करने का मौका मिले, टैलेंट को आगे बढ़ाने का मौका मिले, तो मैं ज़रूर करूँगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ कह ले तो भैया आई ग्लेम, जी हाँ आई ग्लेम वो है जो बिहार में नए नए मॉडल्स जिनको भाई बनना है वो आई ग्लेम से जुड़े, और मैम से कांटेक्ट ज़रूर करें, कमेंट करें, और मैं इनका कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इनको खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। देखते रहिए भोजपुरी नेशन, बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा। मैं आप सबका भाई गौरी शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद।